दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कैनिया पर। दोस्तों आप सभी की आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न आएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं सिलेक्शन वाला जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पत्तन है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा और ऑप्शन डी लोथल। राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पत्तन है। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए अधिराज, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजराज प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चोल झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करें फटाफट। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक जो सुल्तान तुगलक वंश का नसरुद्दीन महमूद शाह था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। तो भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट करें। तो राइट आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वास्को डिगामा जो है वो 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचा था। अगला प्रश्न दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट करें फटाफट। तो राइट आंसर यहां पर बनेगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1917 का डैश 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 सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो 1917 के आंदोलन के बारे में पूछा गया है दोस्तों। राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1917 का चंपारण सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था भारत में और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह भी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बी आर अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे और इसके साथ साथ तेज प्रताप सप्रू भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? ऑप्शन ए लाल कुर्ती, ऑप्शन बी क्विट इंडिया, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल कुर्ती आंदोलन। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1920 के दशक में लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत की। यह अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किया गया आंदोलन था। इस आंदोलन के अंतर्गत स्वयंसेवकों की भर्ती की गई जो गांधीवादी सत्याग्रह का प्रचार प्रसार करते थे। इन स्वयंसेवकों को खुदाई खिदमतगार नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। राइट आंसर क्या होगा कमेंट करें फटाफट। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ इसके बारे में आपको अगर जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का किसके नेतृत्व में लड़ी, यानी आजाद हिंद फौज जो थी उस किसके नेतृत्व में लड़ी ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में लड़ी। अगला प्रश्न है, किसी वर्ष की उन स्थितियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए विषु, ऑप्शन बी अपसौरिका, ऑप्शन सी संक्रांति और ऑप्शन डी सूर्य समीपक। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का? आप सभी लोग कमेंट करें। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे संक्रांति कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डागर बैंक कहां स्थित है? राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें। तो राइट आंसर दोस्तों बनेगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी सागर में डागर बैंक स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी होती है? 15 के लिए राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करें। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी यमुना से नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इन चार ऑप्शंस में से राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करें फटाफट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, आप सभी लोग कमेंट करें फटाफट। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग का पूरा नाम है राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 जनवरी 1965 को। अगला प्रश्न है, पीत क्रांति किससे संबंधित है? पीत या पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें इस प्रश्न का। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति, और मछली उत्पादन तथा खाद्यान्न उत्पादन से कौन सी क्रांतियां संबंधित है? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा डैश डैश को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो कब अपनाया गया था, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा राइट इसका सी, 26 जनवरी नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, जबकि लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? ऑप्शन ए, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी, प्रस्तावना, ऑप्शन डी, मूल अधिकार। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324 में चुनाव का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाशिंग सोडा है, वाशिंग सोडा क्या है, उसे किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट, और यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मानोप्लीहा नियंत्रित करता है, किसको नियंत्रित करता है उसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। तो रुधिर आयतन को मानोप्लीहा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी, बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। भारत ने अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह जो भेजा था उसका नाम आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 6 नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? राइट आंसर दोस्तों इस प्रश्न का क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लासलगांव। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पोटाला पैलेस जो कि एक सतमंजिला भवन है किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दलाई लामा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी द हेग में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लव किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। पुस्तकों की रचनाओं से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको भी बेहतर तरीके से आपको पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट वेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जलेसर। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनारस में स्थित है। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो साथियों ये था जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसके अंतर्गत 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया जो आपकी परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य आएगा। ऐसी ही प्रैक्टिस सीरीज पाते रहने के लिए चैनल से जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।